आइए आज हम लोग पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरणों के बारे में। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरणों को हम लोग 3 पार्ट में क्या किए हैं, विभक्त किए हैं, डिवाइड किए हैं। तो आइए हम लोग पहला चरण देखते हैं क्या है। तो प्रथम चरण को बोला जाता है कहाँ से कहाँ तक, 1885 से 1905 तक, यानी कि 1885 के, यानी कि 1885 में क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और 1905 तक यानी कि बंगाल विभाजन तक। ठीक है, आइए द्वितीय चरण में क्या बोला गया है, 1905 से लेकर 1919 तक, यानी कि आपको पता है 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, और 1919 में क्या हुआ था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आया था भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 1919 से लेकर 1947 तक, यानी कि जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब तक क्या हुआ था, तृतीय चरण गया था। आइए आप देखते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि प्रथम चरण को हम लोग उदारवादी चरण बोलते हैं। उदारवादी चरण क्यों बोलते हैं वो देखिए आप। जैसे कि नरमपंथी विचारधारा के लोग थे, मतलब कौन कौन लोग थे, आइए देखते हैं। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह तुगलक, बदरुद्दीन तैयब जी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी लोग क्या थे, ये नरमपंथी के लोग थे। मतलब इन लोगों को कोई भी झगड़ा झंझट करना नहीं आता था। ये लोग चाहते थे कि संसद में जाके आराम से प्यार से बात समझाएं, और ब्रिटिश लोग जो थे, ब्रिटिश संसद के लोग जो थे, वो बात इनकी मान ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, आइए हम लोग द्वितीय चरण देखते हैं, 1905 से 1919 तक। तो इसमें क्या बोला गया था, उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण मतलब यहाँ के लोग जो थे, इस टाइम के जो लीडर थे, वो गर्मपंथी थे, यानी कि लाल लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और लाल बाल, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये सब क्या थे, गर्मपंथी के विचारधारा थे। ये सब ब्रिटिश संसद की बात नहीं मानते थे, ये सब अपनी मनमानी करते थे और अपनी संस्थाएं चलाते थे और अपने तरीके से आज़ादी जीतना चाहते थे। नेक्स्ट क्या है, तृतीय चरण, जो कि 1919 से 1947 में चला था, जो कि गांधी चरण बोला था। यानी कि आपको पता है कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए थे अफ्रीका से, तो उसके बाद का ये चरण माना जाता है। तो इसमें क्या थे, दोनों लोग थे, नरमपंथी भी थे और गर्मपंथी भी थे, जैसा कि आपको पता होगा। आइए हम लोग आगे कुछ पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण हम लोग आज डिस्कस करेंगे, इसमें क्या था क्या नहीं हुआ था। तो आपको पता है कि 1885 में क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी A.O. ह्यूम द्वारा। आइए इसके बारे में कुछ विशेष चर्चा करते हैं। 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, तो आपको पता होगा कि 1884 में इसका नाम कुछ अलग था। इसका नाम क्या था, आइए हम लोग देखते हैं। इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है, जब ये स्थापना हुआ था तो इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था नाम, इसका नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था। दादा भाई नौरोजी के सुझाव के कारण क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन गया। ठीक है, आइए इसकी प्रथम बैठक जो हुई थी, ये 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कहाँ हुई थी, तो बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई थी, और एक आयोजित क्या हुआ था, गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। ठीक है, अब आइए यहाँ पे आयोजित की गई थी, आपको पता चल गया, बम्बई में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि INC को बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन वो क्या हुआ था कि फर्स्ट मीटिंग में वो उपलब्ध नहीं थे, प्रेजेंट नहीं थे, अनुपस्थित थे। क्यों नहीं अनुपस्थित थे, आइए देखते हैं। तो 1876 में इनका जो एक संगठन था, जिसको बोला जाता है इंडियन एसोसिएशन नामक एक संगठन था, तो वो वहाँ पे कार्यरत थे, वो वहाँ पे उनका मीटिंग चल रहा था, इसीलिए वो 1885 में जो मीटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग, वहाँ पे ये उपलब्ध नहीं थे। आइए हम लोग कुछ विशेष जानकारी लेते हैं कांग्रेस के बारे में। तो कांग्रेस जो शब्द है वो कहाँ से आया है, आइए पता करते हैं। तो कांग्रेस जो शब्द है वो अमेरिकी भाषा से लिया गया है। तो कांग्रेस का शब्द जो लिया गया है वो अमेरिकी भाषा से लिया गया है, और इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है समूह, यानी लोगों का समूह। ठीक है, भारत में कांग्रेस शब्द का जो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, जिसको हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, आइए हम लोग कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए, तो आप लोग को पता होगा कि प्रथम अधिवेशन जो हुआ था 1885 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, WC बनर्जी ने की थी। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, तो बम्बई में हुआ था। ठीक है, और कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सेकेंड आइए देखते हैं 1886 में, जो कि दादा भाई नौरोजी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन के लिए। तो दादा भाई नौरोजी ने पहली बार कब किया था, 1886 में, कलकत्ता अधिवेशन में। थर्ड आते हैं, देखिए 1887, जो कि बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। ये क्या थे,
प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे और इन्होंने कहाँ अध्यक्षता की थी? तो मद्रास में की थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1888 का, जो कि जॉर्ज यूल ने किया था, इलाहाबाद में किया था, और ये क्या थे? प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 1893 का, ये भी दादा भाई नौरोजी ने किया था। कहाँ किया था? लाहौर में किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 1896 का है, रहमतुल्लाह सयानी ने किया था। कहाँ किया था? कोलकाता में किया था। और यहाँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है क्वेश्चन, पहली बार वंदे मातरम जो गाया गया था ये कब गाया गया था? तो 1896 में गाया गया था, याद रखिएगा। और किसकी अध्यक्षता में? तो रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में। नेक्स्ट आइए देखते हैं 1906 का अधिवेशन, जो फिर से दादा भाई नौरोजी ने किया था। कहाँ किया गया था? तो कलकत्ता में किया गया था। और यहाँ पे क्या था? कांग्रेस के मन से स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यहीं से किया गया था, ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में। स्वराज शब्द का कांग्रेस के मन से सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था वो कब किया गया था? तो 1906 में किया गया था। किसके द्वारा और किसकी अध्यक्षता में? तो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। ठीक है, नेक्स्ट 1911 विशन नारायण दत्त, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जन गण मन जो पहली बार किस कांग्रेस के मन से गाया गया था? तो आपको 1911 के कांग्रेस अधिवेशन के मन से गाया गया था। ठीक है, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो विशन नारायण दत्त ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट 1917 का अधिवेशन एनी बेसेंट ने किया था। ये क्या थी? प्रथम महिला थी जो अध्यक्षता की थी किसकी? कांग्रेस की। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं 1925 का। तो 1925 में क्या था? सरोजिनी नायडू ने किया था कानपुर अधिवेशन, और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि एनी बेसेंट क्या थी और सरोजिनी नायडू क्या थी। तो एनी बेसेंट क्या थी? प्रथम महिला अध्यक्ष थी, और सरोजिनी नायडू क्या थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट 1929 का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो 1929 की जो अध्यक्षता की थी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और ये कहाँ की थी? तो लाहौर ने की थी। और यहीं से क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज का जो था आपको मांग, यहीं से क्या किया गया था? पारित किया गया था। और आपको पता होगा रावी नदी के तट पे जो सर्वप्रथम झंडा जो फहराया गया था, ठीक है, तो यहीं से इसी अधिवेशन से क्या हुआ था? प्रेरित होके जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ फहराया था रावी नदी के तट पे। अगर आपको मेरा कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।